नमस्कार। कृषि नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। किसान भाई, 21वीं सदी की कृषि क्रांति ने परंपरागत खेती के तरीके बदल दिए। आज हम बात करेंगे प्याज की खेती की। आप ये वीडियो पूरा देखें और सही जानकारी लेकर प्याज की खेती करके लाखों रुपए कमाएं। तो जल्दी से किसान भाइयों, कृषि नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे और लाखों किसानों की तरह आप भी कृषि नेटवर्क ऐप डाउनलोड करें और प्रगतिशील किसान बने। किसान भाई, सबसे पहले प्याज के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला वाली फसल है। आज प्याज के बिना हम सभी स्वादिष्ट भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्याज भोजन को एक विशेष स्वाद देने के लिए अहम भूमिका निभाती है। भारत के प्याज की मांग विदेशों में भी अच्छी है। यही कारण है कि आज हमारा देश प्याज का निर्यात कई देशों में करता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं। प्याज की उपयोगिता की बात की जाए तो प्याज का मुख्यतः उपयोग सलाद, सूप, अचार, फास्ट फूड और औषधियों के रूप में अधिक किया जाता है। प्याज की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके अच्छे विकास के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। प्याज की खेती से अच्छी पैदावार के लिए जीवाश्म युक्त उचित जल निकास वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, उपयुक्त होती है। किसान भाई, अब खेत की तैयारी की बात करें तो प्याज की खेती के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद खेत को 3 से 4 बार अच्छी जुताई कर मिट्टी को समतल बना लें। प्याज की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के खेत में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। यदि मिट्टी की जांच ना हो सके तो उस स्थिति में प्रति एकड़ खाद एवं उर्वरक का उपयोग इस प्रकार करें। प्याज बुआई के 20 दिन पहले खेत में पहली जुताई के समय खेत में 20 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट की खाद डालें। उसके बाद खेत की आखिरी जुताई के समय नाइट्रोजन 40 किलो, फास्फोरस 20 किलो और पोटास 20 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। प्याज रोपाई के 10 से 15 दिन बाद सूक्ष्म पोषक तत्व NPK 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। किसान भाई, प्याज से अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत ही ज़रूरी है। आप प्याज के उन्नत किस्मों का चयन खरीफ में एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का लालिमा, अर्का पीताम्बर, अर्का कीर्तिमान, बसंत आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं और रबी में एग्री फाउंड लाइट रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, नासिक रेड, पूना रेड, भीमा सुपर, पूसा रेड, पूसा साध्वी, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। किसान भाई, नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में प्याज के बीज की बुआई का समय खरीफ में जून महीना और रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच बुआई करें। बीज मात्रा की बात की जाए तो खरीफ में 3 से 4 किलो प्रति एकड़ और रबी में 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और नर्सरी में बीज बुआई से पहले आप थीरम या कैप्टन 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाई, प्याज की नर्सरी तैयारी की बात करें तो सबसे पहले प्याज की नर्सरी के लिए चुनी हुई जगह को पहले पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालकर अच्छी तरह जुताई करें। इसके साथ ही मिट्टी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टन या थीरम मिलाएं। आप 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी
और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां तैयार करें। प्याज की बेड या क्यारियां तैयार होने के बाद क्यारी में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.2 सेंटीमीटर की गहराई पर उपचारित बीज की बुआई करें। बुआई के बाद बीज को मिट्टी और गोबर की सड़ी खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर घास फूस या पुआल आदि की एक पतली परत बिछा दें। जब बीज अच्छी तरह अंकुरित हो जाए तो घास फूस या पुआल को हटा देना चाहिए। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फुहारे से हल्की सिंचाई करें। इसके बाद प्रत्येक दिन क्यारियों में फुहारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। प्याज की नर्सरी लगाने के लगभग 6 से 7 सप्ताह बाद पौधे खेत में रोपने के लिए तैयार हो जाती है। प्याज के पौधे को खेत में रोपाई की बात की जाए तो खरीफ में अगस्त महीना और रबी में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच खेत में रोपाई करें। किसान भाई, प्याज की अच्छी पैदावार के लिए इसकी रोपाई क्यारियों में करें। प्याज की रोपाई से पहले इसके पौधे को 10 मिनट के लिए बाविस्टिन की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से उपचारित करें। इसके बाद इसकी रोपाई पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति में पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। प्याज में पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। उसके बाद मौसम एवं जलवायु के अनुसार खरीफ यानी गर्मी में 5 से 7 दिन और रबी यानी सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए खेत में निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। पूरे फसल के दौरान 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। यदि खेत में खरपतवार की ज़्यादा समस्या हो तो पेंडामेथलिन 1 लीटर प्रति एकड़ रोपाई के 3 दिन तक 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की फसल रोपाई के लगभग 70 से 90 दिनों में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। रबी की फसल की पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगे तो कंदों की खुदाई कर लेना चाहिए। खरीफ प्याज की फसल की पत्तियां पूरी तरह सूख नहीं पाती है, इसीलिए जैसे ही कंद परिपक्व हो जाते हैं आप इसके पत्तियां को पैर की मदद से गिरा दें। इससे कंद ठोस हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। प्याज के कंदों की खुदाई के लगभग 10 से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दें। प्याज खुदाई के बाद कंदों को पत्तियां के साथ 5 से 7 दिनों तक धूप में सुखाएं। यदि धूप तेज है तो छाया में सुखाएं। उसके बाद कंदों से पत्तियां को अलग करके 7 दिनों तक सुखाएं। प्याज की फसल से लगभग खरीफ में 100 से 120 कुंटल और रबी में 140 से 160 कुंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होता है। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।